हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है बेटा हम लोग एचपी। तो आज एचपी पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं कि आखिर एचपी है क्या। तो सुनने में तो बहुत ही खतरनाक सा महसूस होता है कि यार एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है इसके अंदर। लेकिन बेटा इसमें अंदर कुछ है वो नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या है सिंपलिसिटी इसकी, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो एचपी मतलब जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है बेटा, वो एपी का रिवर्स है, यानी एपी का रेसिप्रोकल है। यानी जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं, जब हम उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में कर देंगे बेटा, और उनका जो सीरीज बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचपी कहते हैं। तो एचपी और एपी में काफ़ी सिमिलरिटी है। कह सकते हैं कि एचपी इज द इनवर्स ऑफ एपी, बहुत सिंपलिसिटी के साथ कह सकते हैं बेटा। और इसको सॉल्व करना भी आसानी है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको एचपी का क्वेश्चन दिया, आप सबसे पहले उसका एपी निकाल दो, और एपी निकाल के उसका आंसर क्या कर दो बेटा, रिवर्स कर दो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यही क्या है, एचपी है। तो विदाउट एनी टेंशन आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एचपी है, मैंने यहाँ पे इसलिए तीर बना दिया है कि ये एपी और एचपी दोनों आपस में क्या है बेटा, इंटरलिंक्ड हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN, ये है आपके एचपी में इफ अगर A1 A2 A3 AN एपी में हो तो ये चीज कॉम्बिनेशन है बेटा कि रेसिप्रोकल के फॉर्म में रहेगा, तो वो एचपी में तब रहेगा जब A1 A2 A3 AN क्या रहे, आपस में एपी के फॉर्म में रहे। और जब ऐसा होता है ना बेटा, तो इस केस की वजह से एचपी कभी भी वैल्यू जीरो नहीं देगा, यानी एचपी की वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन पे एक बात हमेशा दिमाग में गौर करेंगे कि इस पे कोई क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है बेटा। एनडीए में सीडीएस में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कि क्या एचपी, जैसे एचपी के एनी टर्म ऑफ एचपी दे दिया, एक तो टर्म दे दिया बेटा, टर्म में दे दिया जीरो। ठीक है, अब बोल दिया कि इसमें से कौन सा सही है चाहे कौन सा गलत है। तो एक चीज क्लियर है, हमेशा दिमाग में रखिए बेटा, एचपी के सीरीज में कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता। और जब जीरो नहीं आ सकता तो वो क्या बनेगा बेटा, वो एचपी ही कहलाएगा। जीरो आ जाएगा तो वो एचपी नहीं होगा, दिस इज नॉट एन एचपी। ठीक है, अब वो कुछ और हो सकता है लेकिन एचपी तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बेटा जैसे कि हम लोग एपी में जीपी में एक फॉर्मूला करते थे टीएन जनरल टर्म निकालने के लिए, टीएन टर्म की बात करते थे। तो यहाँ पे भी बेटा एक फॉर्मूला है जिसमें हम जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज गौर करो बेटा ना, कि जब से हम लोग एपी में करते थे, एपी में क्या करते थे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते थे। ठीक है, यही करते थे ना। वैसे ही सेम हम लोग ये करते बेटा, बस यही है कि 1/, में करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 1/, में करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल के फॉर्म में करते हैं। देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंप्लिसिटी, कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या, इसी को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म फॉर nth टर्म की वैल्यू पता करने के लिए हम इसकी वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो जब इसको जब रीवैल्यूएट करा गया ना, कि थोड़ा सा इधर उधर करके शिफ्ट करा गया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आया बेटा वो ये आया, A1 A2 अपॉन A2 प्लस n माइनस वन A1 माइनस A2। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा महसूस हो रहा है, तो आप इतना दिमाग में रखो कि ये देख लो, सबसे बेस्ट है ये देख लो, इसको देख के सॉल्व कर दो बेटा। यानी कि जब भी आप एपी निकाल दो, एचपी का क्वेश्चन में एपी निकाल के और उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, एचपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसी भी टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीएन टर्म की बात कर रहे हैं तो इस तरह का फॉर्मेशन मिला। अगर हम टीएन टर्म यानी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट की बात करें, जैसा हम लोग जीपी में और एपी दोनों में करते थे, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वहां पे होता था बेटा क्या, एपी में क्या फॉर्मूला होता था, एपी में होता था L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता था ना। देखो कुछ सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 1/AN माइनस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे 1/A2 माइनस 1/AN A1। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए फॉर एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक चीज है, जब हम इसको रीवैल्यूएट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा फॉर्मूला फिर से निकल के आता है, A1 A2 AN अपॉन A1 A2 माइनस AN ब्रैकेट n माइनस वन A1 माइनस A2। तो ये वही कुल मिला के हम ऑन द समराइजेशन यही कहना चाहेंगे बेटा, कि अगर आपके सामने एचपी क्वेश्चन आएगा तो आप डरना नहीं है बिल्कुल कि क्या है एचपी, क्यों है एचपी। आपको बस सिंपलिसिटी के साथ एकदम इत्मीनान से अपने आप को, माइंड को कूलनेस के फॉर्म में एग्जाम के पेपर में रखना है, और फिर आपको सिंपल क्वेश्चन को
एपी में सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है और आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो ना रहे कोई दिक्कत नहीं अगर एचपी का, ठीक है। एपी के फॉर्मूले याद रहेंगे आपका एचपी क्वेश्चन क्लियरली हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब उसके बाद बात करें हम लोग हार्मोनिक मीन की। तो जैसे याद करें हम लोग अर्थमेटिक मीन भी किए हैं, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी किए हैं और हम लोग के सामने आता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। सिंप्लिसिटी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। तो इस तरह का कंडीशन क्या बनता है ना कि मान चलो बेटा ये है 1/a और यहाँ बनता है आपका h और ये है आपका 1/b। जब ये तीनों आपस में क्या हो, HP में हो, मैं तीनों टर्म आपस में HP में हो, तो हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये कॉन्सेप्ट तैयार होता है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग बेटा रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं बेटा, ठीक है। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग। वो रिलेशन है क्या, वो रिलेशन है बेटा कि अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab और हार्मोनिक होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। जब तीनों को वैल्यू देखते हैं ना पुट करके, तो जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है बेटा वो ज्योमेट्रिक मीन से अधिक होती है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हार्मोनिक मीन से अधिक होती है, ठीक है। तो इस वजह से एक रिलेशन बनता है कि सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का मल्टीपल। तो यहाँ से हमको रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक में निकल के आता है कि ज्योमेट्रिक का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक इनटू हार्मोनिक। क्लियर। तो ये था हमारा बेटा एक रिजल्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का भी उपयोग होता है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस एनडीए में और सीडीएस में पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, एकदम बढ़िया वाले क्वालिटी के, ठीक है। उसके बाद करेंगे बेटा एक हम लोग न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे तो आपके सामने एचपी का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए तो हमने क्या बोला है इसमें कि इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एचपी इज 1/3, ठीक है बेटा, सेकेंड टर्म ऑफ एचपी इज 1/3, यानी कहने का मतलब है 1/a2 इज इक्वल टू 1/3 और फिफ्थ टर्म 1/a5 इज इक्वल टू 1/5। तो आपसे पूछ रहा है बेटा टेंथ टर्म, यानी 1/10th टर्म आपसे पूछ रहा है कि कितना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है कि एपी के फॉर्म में क्या होता है बेटा, जब सेकेंड होता है तो वो होता है a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 1/3। और अगर आपसे पूछे बेटा 1/3 नहीं होगा, यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू बेटा 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट करते हैं हम लोग। और दूसरा हो जाएगा बेटा a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म बोला है ना, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस 4d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके 5। क्लियर। a प्लस 4d इज इक्वल टू 5 हो गया। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करो बेटा, तो बस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये से कट जाएगा। एलिमिनेशन प्रॉपर्टी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका 3d इज इक्वल टू 5 में 3 गया 2, तो d इज इक्वल टू 2/3 निकल गया बेटा, 2/3। अब देखिए 2/3 निकल गया, तो अब हम इस 2/3 को इसमें पुट करके a की वैल्यू निकाल देते हैं। निकाल दो a की वैल्यू, तो एक वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी a प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3, तो 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो 3a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7/3 आ गया बेटा। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला सॉल्व कर दिया हमने, d की वैल्यू भी निकल गई और a की वैल्यू भी निकल गई। अब हमको निकालना बेटा टेंथ टर्म, और टेंथ टर्म कैसे निकलता है, तो AP में t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d बन गया, ठीक है। और a प्लस 9d कॉन्सेप्ट क्या है, तो a की वैल्यू उठा लो बेटा, कितनी है 7/3, और 9 इंटू डी की वैल्यू, तो 9 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, तो ये बेटा 7/3 प्लस 3 2 जा 6, तो 36 18 और 18 से कितना बेटा 18 और 7 2 20 5 25, ये जो बेटा 25/3, यानी T10 की वैल्यू कितनी है बेटा 25/3। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टेंथ टर्म ऑफ एचपी में 10वां टर्म कौन सा होगा, तो हमने बेटा ये एपी का 10वां टर्म निकाल दिया, ठीक है। ये किसका 10वां टर्म है, एपी का 10वां टर्म है, तो एचपी क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा बेटा 25/3 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 3/25।
तो ये हमारा रिजल्टेंट आंसर है। तो हमने किया क्या बेटा, हमने HP की वैल्यू सॉल्व नहीं करी, हमने तो AP करा, AP करी और उसकी वैल्यू लगा के सॉल्व करके अपपुट करके और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमने क्या मिल गया, HP मिल गया। तो यही था बेटा सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। और इस पे एक हार्मोनिक मीन पे एक क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा ये है 1/2 और ये ले लो 1/4 और बेटा ये ले लो आप 1/6 ऐसे करके। तो गौर करो बेटा दोनों के बीच 2 4 6 दो का गैप है, कॉमन डिफरेंस 2 है नीचे वाले केस में AP की अगर बात करें तो अगर हमको ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक क्या होगा बेटा, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 × 6 2 + 6 कितना, 6 दूना 12 दूना 24 और 6 2 8, तो 8 तरीके 24। ओहो हो ये तो नहीं बना बेटा, मेंशन नहीं हुआ ये तो, ठीक है। तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन की, इस पे हार्मोनिक मीन का प्रोग्रेशन का हम लोग प्रयोग कर सकते। हमने आज HP को जाना कि HP मतलब होता क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये से करके हमने एक न्यूमेरिकल करा और बहुत सारी चीज़ों को HP के अंदर जाना। आप अपने हिसाब से अपने जो नोट्स आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं बेटा वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं बेटा, या फिर व्हाट्सएप चैट पे आप मेंशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेंशन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे बेटा लिंक दे रखे हैं अपने, वहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी टीम आपको बिल्कुल 100% बेटा हेल्प करेगी। चलते हैं बेटा, जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस के बारे में।